बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो जो सब्जियाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें मुतअद्दिद बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफ़त भी रखी है। अगर हम इन सब्जियों को मुतवातर और सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमें बहुत सी बीमारियों और परेशानियों से बचा सकती हैं, लेकिन इनका गलत इस्तेमाल हमें कई नुकसानात भी पहुंचा सकता है। गहरे सब्ज रंग की सब्जियां अहम गिजाई खजाने हैं। इन्हीं गिजाई खजानों से मालामाल सब्जियों में भिंडी का भी शुमार होता है, और आज हम इसी लाजवाब सब्जी के फवाइद से आपको आशना करेंगे, जिसे अरब ममालिक के लोग इंतहाई शौक से खाते हैं, क्योंकि इसमें बेइंतहा ताकत के खजाने मौजूद हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसके बाद कौन सी चीज खाना शदीद नुकसान का बाइस बन सकता है। सिर्फ नुकसान ही नहीं, बल्कि बाज औकात जान के लाले भी पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों है, और वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो भिंडी के बाद नहीं खानी चाहिए? तो तफसीलात में जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, इस वीडियो के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा भिंडी के फवाइद पर मुश्तमिल है, और दूसरा नुकसानात पर, जबकि तीसरा हिस्सा है कि भिंडी के पानी से शुगर का इलाज कैसे करें। नीचे कमेंट्स में टाइम मेंशन कर दिया है, अपनी मर्जी का टॉपिक सिलेक्ट करके देख लें। सबसे पहले हम भिंडी के फवाइद पर बात करेंगे कि मौसम गर्मा की इस शानदार सब्जी में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन कौन से फवाइद छुपा रखे हैं। दोस्तों, मौसम गर्मा की शानदार सब्जी और हमारी मरगूब ग़िज़ा भिंडी को सबसे पहले एथोपिया में दरियाफ्त किया गया था। फिर वहां से ये यूरोप, अमेरिका और एशियाई ममालिक में मकबूल होती गई। ये मिस्रियों की महबूब तरीन ग़िज़ा है। भिंडी का पौधा 3 से 5 फुट तक बुलंद होता है, जिसका तना रुईदार और पत्ते दंदानेदार होते हैं। फूल बड़े और नीले रंग के होते हैं। घर के बागीचों में भिंडी की काश्त आसानी से की जा सकती है। इसकी घरेलू फसल पूरे मौसम में बावर्ची खाने की मुकम्मल जरूरत पूरी कर सकती है। इसे खुश करके महफूज भी किया जा सकता है। भिंडी का सालन बनाते वक्त इसे ज्यादा देर तक मत भूनें। आग पर ज्यादा देर तक पकाने पर इसके विटामिन और मुफीद अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। भिंडी में नशास्ता, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सोडियम, गंधक, जस्त, आयोडीन और कई मुफीद अज्जा शामिल होते हैं। आम सी सब्जी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन, मादनियात और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा वफर मिकदार में पाए जाते हैं, जो शुगर से लेकर गुर्दे की बीमारी तक में मुफीद होते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भिंडी निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर से भरपूर होती है। ये फाइबर हमारे पेट में मौजूद पानी में हल होकर दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और उसे रगों में जज़ब होने से बाज रखता है। इसी तरह ये मुज़र कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमा होने ही नहीं देता। याद रखें कि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि चिकनाई की बहुत ही मामूली मिकदार पाई जाती है। भिंडी को अपनी रोजमर्रा की खुराक में शामिल करके लोग न सिर्फ इसमें मौजूद नमकियात और विटामिन से फायदा हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। भिंडी में मौजूद फाइबर से कब्ज की शिकायत में कमी होती है। भिंडी खाने से अल्सर और जोड़ों के दर्द में आराम आता है। इसके अलावा फेफड़ों के इन्फेक्शन और गले की खराबी भी भिंडी खाने से दूर हो जाती है। भिंडी में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए से आंखों की रोशनी तेज होती है और जिल्द की सेहत बेहतर होती है। भिंडी में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा भी पाए जाते हैं जिनसे मुंह के कैंसर में कमी वाक़ई होती है। ये खाने से ठंड और जुकाम से भी महफूज रहा जा सकता है। गर्मी की वजह से बुखार हो जाए तो इसका शोरबा बनाकर पीने से बेहद फायदा पहुंचता है। भिंडी बालों को मजबूत और चमकदार बनाती है। इसका पानी बतौर कंडीशनर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भिंडी शुगर को कंट्रोल करने में मदद देती है। पानी में हल पजीर रेशों यानी फाइबर की वजह से भिंडी में यह सलाहियत भी पैदा हो जाती है कि यह खून में शक्कर की मिकदार काबू में रख सकती है। 2011 में की गई एक रिसर्च से दरियाफ्त हुआ कि भिंडी इस्तेमाल करने के नतीजे में खून की शक्कर कम हो जाती है, और यही बात शुगर पर बेहतर कंट्रोल में खसूसी अहमियत रखती है। यानी शुगर के मरीजों के लिए भिंडी बहुत मुफीद है। इसी तरह सन 2000 में की गई एक रिसर्च से मालूम हुआ कि भिंडी के इस्तेमाल से दमे का खतरा कम हो जाता है, जबकि यह दमे की शिद्दत में भी कमी लाती है। इस बुनियाद पर माहिरीन का कहना है कि अगर रोजाना की ग़िज़ा में
صرف 200 ग्राम भिंडी पकाकर इस्तेमाल कर ली जाए तो इससे दमे के मरीजों को बहुत फायदा होता है। ये फवायद सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं है, बल्कि जिन बच्चों को दमे और खांसी की शिकायत होती है उन्हें भी रोजाना भिंडी का इस्तेमाल करवाना चाहिए। माहिरीन के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे जिस्म के कुदरती निजाम को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी की बदौलत इस निजाम को खून के सफेद खुलियात बनाने में भी मदद मिलती है, जो बीमारियों के खिलाफ दिफाई निजाम के सिपाही भी कहलाते हैं। इसी तरह गुर्दों की बीमारियों से तहफ्फुज में भी भिंडी का बड़ा अहम किरदार है। याद रहे कि शुगर के मरीजों को गुर्दों के अमराज का शदीद खतरा भी रहता है। 2005 में शाया होने वाली एक रिसर्च से मालूम हुआ कि शुगर में परहेजी गिजा इस्तेमाल करने वाले मरीज अगर रोजमर्रा तौर पर भिंडी का इस्तेमाल भी शुरू कर दें तो इससे उनके गुर्दे बेहतर हालत में रहते हैं और बड़ी हद तक गुर्दों की बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि भिंडी में विटामिन ए, विटामिन बी बशमूल B1, B2 और B6 और विटामिन सी की वाफर मिकदारों के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम की भी मामूली मिकदारें मौजूद होती हैं, जो हमला खवातीन के लिए सेहतबख्श गिजा का दर्जा भी रखती हैं। हमल के दौरान खाने के लिए इसे एक मिसाली सब्जी भी कहा जाता है। भिंडी फाइबर और फोलिक एसिड के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पर काम करती है। ये बच्चों में पैदाइशी नकाइज की रोकथाम और हमला माओ में कब्ज की शिकायत को दूर करती है। इसी तरह ये मोटापा कम करने में भी बेहद मुफीद है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि भिंडी पोटाशियम के हुसूल का बेहतरीन जरिया साबित होती है, जो कि दौरान खून को ठीक रखने वाला जुज है। बुनियादी तौर पर पोटाशियम जिस्म में सियाल के तनासुब को मुस्तहकम रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह सोडियम को मुतवाजन करता है। इसी तरह यह खून की शरियानों और जोड़ों को रिलैक्स करने में मदद देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि खून की शरियानों का निजाम मजबूत होता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि भिंडी में मौजूद हल ना होने वाली फाइबर पेट को ज्यादा देर तक भरे रखती है, जिसके बाइस दिन भर में बेवक्त मुंह चलाने का इम्कान कम होता है और जिस्मानी वजन को एतदाल में रखना या कमी लाना मुमकिन हो जाता है। तिब्बी माहिरीन का यह भी कहना है कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटीन, लियोटीन वगैरह से भरपूर होती है, जो कि उम्र बढ़ने से आंखों के पट्टों में आने वाली तनजली को रोकने में मदद देते हैं, जबकि मोतिया का खतरा कम करते हैं। इसी तरह ऐसे अफराद जो जिनसी कुव्वत से यकसर मारूम हो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि भिंडियों की जड़ का सुफूफ बना लें और उसे दूध में मिलाकर पिएं। इसके चंद दिनों के इस्तेमाल से खोई हुई जवानी वापस लौट आती है। इसके इस्तेमाल का तरीका ऐसे है कि भिंडी को सुखा लिया जाए और जब अच्छी तरह सूख जाए तो इसका पाउडर बना लें। इसको कूट कर इसका सुफूफ बनाकर अपने पास रख लें। रोजाना निहार मुंह इसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 तोला रोजाना निहार मुंह ताज़ा पानी से खाएं। जो शख्स वक्फे वक्फे से इसको खाता रहता है कभी भी जिनसी कमजोरी का शिकार नहीं होता। अब बात करते हैं भिंडी के नुकसानात पर। दोस्तों, अल्लाह ताला ने जहां अपनी पैदा की गई नेमतों में मुतद्दिद फवाइद भर रखे हैं, वहीं इनका एतदाल से ज्यादा इस्तेमाल या बेमौका इस्तेमाल नुकसान भी पहुंचाता है। इसीलिए तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि बहुत ज्यादा भिंडी खाना कुछ लोगों पर मनफी असर डाल सकता है। भिंडी में ऑक्सीलेट्स की मिकदार ज्यादा होती है और गुर्दों की पथरी की सबसे आम किस्म कैल्शियम ऑक्सीलेट पर मुश्तमिल है। ज्यादा ऑक्सीलेट वाली चीजें जैसे भिंडी और पालक उन लोगों में जो पहले ही इस बीमारी का शिकार हैं, गुर्दे की पथरी का खतरा मजीद बढ़ा सकते हैं। भिंडी में सोलानिन होता है, जो कि एक जहरीला मुरक्कब है जो बास लोगों में जोड़ों के दर्द, गठिया और लंबी सोजिश को मुतहरिक कर सकता है। इसी तरह भिंडी खाने के बाद 2 चीजें कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनमें से एक करेला है। माहिरीन का कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज न खाएं, क्योंकि इसकी वजह से पेट के अंदर जहर बनने का खदशा हो सकता है और ये जहर पेट में नुकसान का बाइस बनने के साथ साथ बाज़ औक़ात मोहलक साबित हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि भिंडी के बाद करेला खाने से इज्तनाब किया जाए। दूसरी ग़िज़ा मूली है। इसके बारे में माहिरीन का यह कहना है कि भिंडी के बाद मूली खाने से चेहरे या जिस्म पर सफेद धब्बे बनने का खदशा होता है। जिस तरह के बाज लोगों का कहना है कि मछली के बाद दूध पीने से हो जाता है। बाज़ औक़ात ये धब्बे हल्के होते हैं, जबकि बाज़ औक़ात ये धब्बे तेज हो जाते हैं और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक इनका प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए, और बाज़ औक़ात ये इलाज से भी खत्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले ही से एहतियात कर ली जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए। दोस्तों, हमारा तीसरा टॉपिक था भिंडी के पानी से शुगर का इलाज कैसे करें।
سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جن لوگوں کی شوگر کی پراپر دوائیاں چل رہی ہیں وہ یہ نسخہ بالکل استعمال نہ کریں۔ کرنا یہ ہے کہ 3 عدد بھنڈیاں لیں، ان کے سر کاٹ کر درمیان سے چیرا لگا لیں تاکہ اس کے اندر موجود لیس باہر آ سکے۔ ان بھنڈیوں کو 1 کپ پانی میں ساری رات کے لیے بھگو دیں، پھر جب صبح اٹھ کر ناشتہ کریں تو ٹھیک 1 گھنٹے بعد بھنڈیوں کو کپ سے نکالیں اور سارا پانی پی لیں۔ ایسے افراد جن کی شوگر 300 تک رہتی ہے وہ اگر لگاتار 3 دن تک یہ پانی پئیں گے تو ان کی شوگر انشاءاللہ 150 سے بھی نیچے آ جائے گی، کیونکہ قدرت نے بھنڈی کے پانی میں انسولین کے معجزاتی خواص رکھے ہیں۔ اگر آپ بھی شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں تو یہ گھریلو ٹوٹکا ضرور آزمائیں اور اپنے پیاروں سے بھی شیئر کریں۔ دوستوں، میں امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔